अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमने अपनी जो इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 जो है वो सॉल्व कर रहे थे और चैप्टर नंबर 6 है क्लास 9 मैथमेटिक्स। आज जो है हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं हमारे पास और इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास, यानी कि डिफरेंट काइंड तो नहीं बोलूँगा मैं, डिफरेंट टाइप्स बोलूँगा। उसकी वजह यह है कि काम तो एक ही करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जैसे मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको इससे पहले लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूँ कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है। आज हम इसका पार्ट है पार्ट नंबर 8। देखिए मैंने 5 करवाया था आपको। 5 5 जो है बिल्कुल उसी के पैटर्न के क्वेश्चन है 6 और 7, ठीक है। 8 में आके क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वो थोड़ा चेंज हो रहा है, इस वजह से मैं आपको 8 करवा रहा हूँ। देखिए जो भी पार्ट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ तो उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही हो आप वो लेक्चर में देख सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ मकसद ये होता है कि मैं वो क्वेश्चंस आपको जो है उसके लेक्चर्स तैयार करूँ, वो क्लासेस दूँ आपको कि जिनके जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि हाँ एक्सरसाइज में ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यानी पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 एक्सरसाइज 6.1। 8 में हमें बोलना है कि 2x माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 12 अपॉन 4। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है जी। यही है जी, यही है। ये बेसिकली पार्ट 7 है, सॉरी मैंने बोल दिया 7 है पार्ट, यानी कि 5 और 6 एक जैसे हैं। 5 मैंने करवाया था, 6 आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ओके। अच्छा जी अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर बहुत से बच्चे यहाँ पे एक, मैं यही कहूँगा कि शायद सही से देख नहीं पाते हैं क्वेश्चन को, या क्या प्रॉब्लम होती है कि वो ये बोलते हैं कि सर ये सिंपली आप इसका भी एलसीएम ले लें। बेटा एलसीएम इस वजह से नहीं हो सकता इसका कि ये बेसिकली बीच में इक्वल्स टू है। एलसीएम कब होता है कि जब दो फ्रैक्शंस हो बीच में प्लस या माइनस की साइन हो, जब हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू है तो हम एलसीएम तो नहीं ले सकते। यहाँ पे एक चीज़ होती है, एक सोल्यूशन, और वो ये होता है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 4 है, यहाँ डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ 5 डिवाइड कर रहा है 2x माइनस 4 से, ये मल्टीप्लाई करेगा 5x माइनस 12 से। सो कंडीशन बनेगी 4 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 12। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 टू ज़ा 8x हो गया, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगी 5 की, 5 5 ज़ा 25, ये x ये आ गया, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे मैंने प्लस नहीं लिखा, इट मीन्स दैट ये प्लस ही, प्लस माइनस माइनस, 5 12 ज़ा 60। अब हम कोशिश ये करेंगे, बल्कि करना ही यही है, कोशिश नहीं, कि हम वेरिएबल्स जो है वो इक्वेशन के एक साइड कर लें सारे और डिजिट्स एक साइड कर लें। फॉर एग्जांपल सॉरी, असल में मौसम ऐसा है कराची का तो इस वजह से ये बहुत आम चल रहा है इन्फ्लुएंजा। 8x माइनस 16, ये माइनस का 60 है, ये लेफ्ट पे आके इसका साइन चेंज होके ये प्लस का 60 हो गया और ये 25x अपनी जगह पर है। अब यहाँ पर 8x है, ये दोनों डिजिट तो एक साथ हो गए, लेकिन यहाँ 8x से प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको मैं राइट हैंड साइड पे भेज दूंगा 25x के साथ, तो ये यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो माइनस 16 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 25x माइनस 8x। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्लस 60 है, इसमें से 16 आपने माइनस कर दिए, 44 बचा प्लस का। 25 में से आपने 8 माइनस कर दिए तो आपके पास कितने बचेंगे, 17 एक्स प्लस के। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 44 अपनी जगह है, 17 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 44 के नीचे डिवाइड करेगा, ये x सब्जेक्ट बन गया। सो x इज इक्वल्स टू 44 अपॉन 17, बिकॉज 44 और 17 कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकते। उसकी वजह ये 17 इज अ प्राइम नंबर, 17 सिर्फ अपने टेबल से कैंसिल होता है, 17 वन द 17, बाकी और किसी भी नंबर के टेबल में 17 नहीं आता। तो इट मीन्स दैट कि 17 से कैंसिल होगा और 17 के टेबल में 44 नहीं आता, तो ये कैंसिल तो नहीं हो सकते। तो हमने आपको जैसे पिछले लेक्चर में बताया, फर्स्ट लेक्चर में, कि हमारी कोशिश होती है कि हम सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन में सॉरी कभी भी डेसिमल में वैल्यू न लेके आए, हम फ्रैक्शन में छोड़ दें अगर आगे सॉल्व नहीं हो रही, या फिर कैंसिल आउट हो रही है और एक होल नंबर आंसर आ रहा है तो हम फिर कैंसिल कर लें।
सो इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 44/17 इज आर आंसर। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई ये आंसर सही है या गलत है तो मुझे वेरीफाई करना होगा इसको। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी वेरिफिकेशन थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि ये वैल्यू थोड़ी सी लंबी है। तो हम एक काम करते हैं कि हम सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं। जो हमें क्वेश्चन दिया गया था स्टेटमेंट 2x - 4/5 इज इक्वल्स टू 5x - 12/4, ठीक है जी। ये हमने लिख दिया। अब हमें करना यह है कि हम इसको सबसे पहले इक्वेशन में लेके आते हैं, यानी ये इसका फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म करते हैं। वो हम पहले भी कर चुके हैं। कैसे? 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 2x - 4, और 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 12। इसको सॉल्व करते हैं। 4 × 2 = 8x - 4 × 4 = 16 इज इक्वल टू 5 × 5 = 25x - 5 × 12 = 60। अब मेरे पास यहाँ x है, दोनों साइड्स इक्वल्स टू गए क्योंकि ये इक्वल टू है, तो ये राइट हैंड साइड हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड। दोनों साइड्स मेरे पास x है और x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 44/17। चलिए 8x की जगह आ गया 44/17 माइनस 16 यह आ गया इज इक्वल्स टू 25। इस x के अंदर भी हमने x की वैल्यू पुट कर दी 44/17 माइनस 60, ठीक है जी। ये काम हो गया हमारे पास। अब हम एक काम करते हैं कि 8 को पहले हम 44 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 8 को अगर 44 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर बनता है 352/17। ये आ गया -16 इज इक्वल्स टू, इसी तरह 25 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 44 से, तो ये हमारे पास बन जाता है 1100/17 माइनस 60। अच्छा भैया ये क्या कंडीशन बन गई? बहुत आसान है बेटे। 16 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, बिकॉज मैथ्स का रूल ये कहता है कोई भी वेरिएबल या डिजिट हो मैथ्स के अंदर और अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहाँ 1 होता है। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि हमारे पास इस तरह अगर कंडीशन आ जाए 4/2, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये हमारे पास आंसर आया 2/1। लेकिन मैं कभी भी डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखता, मैं इसका आंसर किस तरह लिखता हूँ 2, कि भाई 2 आंसर है। इट मीन्स दैट कि डिनोमिनेटर में जब भी 1 होता है तो हम उसको शो नहीं करते। इसी तरह यहाँ 16 लिखा है या यहाँ 60 लिखा है तो इनके नीचे मैथ्स के रूल के हिसाब से 1 है, लेकिन हम लिखते नहीं, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि भाई हमें समझ जाएगी क्या कंडीशन बनेगी। आइए देख ले। 16 के नीचे भी 1 लिख दिया, 60 के नीचे भी 1 लिख दिया। अब ये दोनों फ्रैक्शंस बन गए, ये फ्रैक्शंस बन गए। इससे मुझे आसानी होगी, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी एलसीएम लेता हूँ कैसे? 1 है और ये 17 है, वही डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूँ। 1 × 17 हो जाएगा, ये भी 17, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। इसी तरह अगर इसके डिनोमिनेटर को 17 से मल्टीप्लाई किया है तो 16 को भी 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आ जाए इक्वेशन की, ये 17 है, इसको भी 17 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 17 कर दिया। इसके डिनोमिनेटर को 17 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 352 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 17, ये हमारे पास आ जाएगा 272 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल्स टू 1100 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 60 को अगर 17 से मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 1020 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 17 इज 70। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, 1 टाइम लिख लिए 17, 352 माइनस 272। इसी तरह ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसको 1 टाइम लिख लिया 17, ऊपर 1100 माइनस 1020। अब 352 में से 272 माइनस करें, 80/17 आ गया इज इक्वल टू 1100 में से 1020 माइनस करें 80/17। द बोथ साइड्स आर इक्वल, सो इट मीन्स दैट आवर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। मैंने आपसे कहा था कि इसकी वेरिफिकेशन थोड़ी सी लेंथी है, लंबी है। तो इट मीन्स दैट कि देखें इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, तो काम वही किया आपने, और पूरे क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं सबके अंदर यही काम होगा कि भाई सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इट मीन्स दैट कि इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। तो वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारी इस काविश को आगे बढ़ाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाएँ। आप लोगों की कोई क्यूरीज हो, क्वेश्चंस हो, वो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।
बिला झिझक, और मैं इंशाल्लाह आपको उसके आंसर्स उसका रिप्लाई करूँगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ओके बेटे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं दोबारा आप लोगों से बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।